काला कोड बना अब नेताओं के खादी में ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्ज्वल निकम जी, जिन्होंने देश के बड़े न्यायालय में बहुत सारी दर्शीलें की है। अब वो सांसद बनने जाने वाले हैं, जिसके चलते वो प्रचार भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सीधे रुख उनसे करते हैं और जानते हैं सर, अगर देखें तो अब राजनीति बहुत गर्मा रही है। कभी गांधी वर्सेस मोदी चल रहा है, तो कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ। महाराष्ट्र में राजनीति अलग बन रही है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और आपका क्या कहना है? देखिए, मैं राजनीति में आया हूँ, मेरे मन में ऐसे कुछ संकल्प है जिस संकल्प के आधार पर राजनीति ये देश के तरीके के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और आम आदमी की सेवा के लिए हो सकता है, ये मैं आगे चल के दिखाने वाला हूँ। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन्हें जो मुझे उम्मीदवारी सौंपी है, ये कोशिश मेरी बरकरार रहेगी। और आपके माध्यम से मैं सभी को आश्वासित करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कानून के लड़ाई मैंने जीती है, उसी प्रकार लोगों का प्यार मैं जीतूंगा। प्यार के आधार पर मैं जरूर, कुछ ऐसे मेरे सपने हैं जो हासिल करने के लिए मेरी कोशिश। यदि अगर देखें तो महाराष्ट्र में पहले से ही काफ़ी राजनीति गर्म आ चुकी है और महाराष्ट्र की राजनीति में पवार और ठाकरे ये नाम ज़्यादा है। और वहाँ पर यदि अगर देखें तो सिंपैथी भी अब उनके साथ है। तो उनके सामने आप किस तरह से ये लड़ना चाह रहे हैं और क्या आपको लगता है? आप देखते रहिए, मैं कोई भी अच्छा योद्धा अपनी युद्ध नीति पहले से जाहिर नहीं करता हूँ और आपको मालूमात होगा कि हम किस तरह से पार्टी को, हमारी भाजपा को आगे चल के निकले। सर, लेकिन अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद महाजन इनका बड़ा योगदान रहा था। उनकी बेटी को टिकट ना देते हुए आपको दिया, तो इस पर भी कई नाराजगी का है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनकी नाराजगी को आप दूर करेंगे? मुझे नहीं लगता कि पूनम जी नाराज होगी, क्योंकि मेरे और उनसे पारंपरिक संबंध है। प्रमोद जी की हत्या के बाद वो ट्रायल मैंने बम्बई कोर्ट में चलाई है, उस वक्त मैंने पूनम जी को देखा है। शी इज अ स्पोर्टिव लेडी। ये बात ज़रूर हो सकती है कि दुख होना स्वाभाविक है कि जिन्होंने 10 साल इसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी और मैं जल्द से जल्द उनसे मिलकर उनकी जो भी नाराज़गी अगर होगी, आप मुझे प्रसार माध्यम को विनती है, आप ज़्यादा फ्यूल मत ऐड करो। दुख तो होता है और मैं उनसे मिलकर दुख निराकरण का जरूर। एक आखिरी सवाल, इस पूरे राजनीतिक दौर में यदि आप देखें तो बहुत अलग अलग रुख आ रहे हैं, जिसमें आप एज अ सांसद के तौर पर जाएंगे। ऐसी क्या बदलाव व्यवस्था जो आपको लगती है कि भारत में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोकतंत्र के इस आधार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? अभी मुझे चुनाव में खड़े रहने दीजिए, चुनाव जीतने दीजिए, फिर देखेंगे आपने क्या करेंगे। ये थे उज्ज्वल निकम जी, जो कह रहे थे कि हम फिर देखेंगे कि क्या है, क्योंकि उनके तौर पर उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि ये पूरा जो नीति है वो अलग तरीके से वो सामने लाएंगे और यही नीति राजनीति का वो यहाँ पर देखकर बताएंगे कि आखिरकार आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो उनकी रीति बहुत ही जल्द देखने मिल सकती है। यानी फिर एक बार होगी क्या मोदी सरकार, जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को अब लिया है कि अपनी तरीके से वो पूरी तरह से आए हुए हैं। काला कोड बना अब नेताओं के खादी में ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्ज्वल निकम जी, जिन्होंने देश के बड़े न्यायालय में बहुत सारी दर्शीलें की है। अब वो सांसद बनने जाने वाले हैं, जिसके चलते वो प्रचार भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सीधे रुख उनसे करते हैं और जानते हैं सर, अगर देखें तो अब राजनीति बहुत गर्मा रही है। कभी गांधी वर्सेस मोदी चल रहा है, तो कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ। महाराष्ट्र में राजनीति अलग बन रही है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और आपका क्या कहना है? देखिए, मैं राजनीति में आया हूँ, मेरे मन में ऐसे कुछ संकल्प है जिस संकल्प के आधार पर राजनीति ये देश के तरीके के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और आम आदमी की सेवा के लिए हो सकता है, ये मैं आगे चल के दिखाने वाला हूँ। और इसलिए
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन्हें जो मुझे उम्मीदवारी सौंपी है, ये कोशिश मेरी बरकरार रहेगी। और आपके माध्यम से मैं सभी को आश्वासित करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कानून के लड़ाई मैंने जीती है, उसी प्रकार लोगों का प्यार मैं जीतूंगा। प्यार के आधार पर मैं ज़रूर, कुछ ऐसे मेरे सपने हैं जो हासिल करने के लिए मेरी कोशिश। यदि अगर देखें तो महाराष्ट्र में पहले से ही काफ़ी राजनीति गर्म आ चुकी है और महाराष्ट्र की राजनीति में पवार और ठाकरे ये नाम ज़्यादा है और वहाँ पर यदि अगर देखें तो सिंपैथी भी अब उनके साथ है। तो उनके सामने आप किस तरह से ये लड़ना चाह रहे हैं और क्या आपको लगता है? आप देखते रहिए, मैं कोई भी अच्छा योद्धा अपनी युद्ध नीति पहले से जाहिर नहीं करता हूँ और आपको मालूमात होगा कि हम किस तरह से पार्टी को, हमारी भाजपा को आगे चल के निकले। सर, लेकिन अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद महाजन इनका बड़ा योगदान रहा था। उनकी बेटी को टिकट ना देते हुए आपको दिया, तो इस पर भी कई नाराज़गी का है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनकी नाराज़गी को आप दूर करेंगे? मुझे नहीं लगता कि पूनम जी नाराज होगी, क्योंकि मेरे और उनसे पारंपरिक संबंध हैं। प्रमोद जी की हत्या के बाद वो ट्रायल मैंने बम्बई कोर्ट में चलाई है, उस वक्त मैंने पूनम जी को देखा है। शी इज़ अ स्पोर्टिव लेडी। ये बात ज़रूर हो सकती है कि दुख होना स्वाभाविक है कि जिन्होंने 10 साल इसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी और मैं जल्द से जल्द उनसे मिलकर उनकी जो भी नाराज़गी अगर होगी, आप मुझे प्रसार माध्यम को विनती है, आप ज़्यादा फ्यूल मत ऐड करो। दुख तो होता है और मैं उनसे मिलकर दुख निराकरण का जरूर। एक आखिरी सवाल, इस पूरे राजनीतिक दौर में यदि आप देखें तो बहुत अलग अलग रुख आ रहे हैं, जिसमें आप एज अ सांसद के तौर पर जाएंगे। ऐसी क्या बदलाव व्यवस्था जो आपको लगती है कि भारत में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोकतंत्र के इस आधार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? अभी मुझे चुनाव में खड़े रहने दीजिए, चुनाव जीतने दीजिए, फिर देखेंगे आपने क्या करेंगे। ये थे उज्जवल निकम जी, जो कह रहे थे कि हम फिर देखेंगे कि क्या है, क्योंकि उनके तौर पर उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि ये पूरा जो नीति है वो अलग तरीके से वो सामने लाएंगे और यही नीति राजनीति का वो यहाँ पर देखकर बताएंगे कि आखिरकार आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो उनकी रीति बहुत ही जल्द देखने मिल सकती है। यानी फिर एक बार होगी क्या मोदी सरकार, जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को अब लिया है कि अपनी तरीके से वो पूरी तरह से आए हुए हैं। कैमरा पर्सन कामेश के साथ चेतन काशीकर, न्यूज़ नेशन, मुंबई।